नमस्कार। आज का दिन एक ऐसा दिन है जहां भारत ने, हिंदुस्तान ने एक ऐसे वीर को खोया है जिसकी रगों में इस देश के, हिंदुस्तान के लिए, तिरंगे के लिए केवल भावनाएं नहीं बहती थी, जिसने इस तिरंगे को बचाने के लिए, इस तिरंगे को शान से फहराने के लिए बहुत कुछ किया है। ये कारगिल के हीरो भी थे और हर समय इनके जहन से, इनके मुंह से और इनके कण कण से इस देश के लिए जो प्रेम झलकता था, मैं इस पुरोधा को नमन करता हूं। हम बहुत मोटिवेशन बातें करते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, इस देश की सेना से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। और ये लोग जो इस देश की सेना का गौरव हैं, जो हमारे हिंदुस्तान का गौरव हैं, ऐसे लोगों को जब ऐसे हादसों में खोते हैं तो बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। जीने के लिए सभी जिया करते हैं, नाम जीने का वो यूं ही लिया करते हैं, मगर जीना उनका है जो मर के भी जिया करते हैं। आज ये इंसान जिंदा नहीं है, ये वीर शहीद जिंदा नहीं है, लेकिन इनका जीवन जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। कोई राजनेता होता तो शायद मैं आज लाइव नहीं आता, लेकिन इस देश की सेना के लिए मेरा दिल धड़कता है और बहुत दर्द होता है, क्योंकि वास्तव में हिंदुस्तान की यदि कोई आन है, कोई बान है, कोई शान है, तो ये लोग हैं। इनके 2-3 वाक्य आपने पढ़े हो, बहुत बड़ा योगदान है वैसे तो, एक पहले सीडीएस के रूप में और वैसे भी, कि मुझे हमेशा जब याद किया जाए एक साधारण सैनिक के रूप में याद किया जाए, मुझे एक फौजी के रूप में याद किया जाए। और आर्मी के कलर से बेहतर कोई कलर इस दुनिया में हो नहीं सकता, हिंदुस्तान में कोई हो नहीं सकता। और कितना बड़ा सच है। बाकी सब रंग सेल्फिश हैं, हर व्यक्ति स्वार्थी है, लेकिन ये रंग इस देश के लिए धड़कता है, इस देश के लिए तड़पता है। इसकी रगों में इस मातृभूमि की रक्षा के लिए ही सांसें चलती हैं। हम छोटी छोटी बातों के लिए इस देश के खिलाफ बोल देते हैं, छोटी छोटी स्वार्थों के लिए हमारी चीज को भूल जाते हैं। कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर रेट 50,000 करो। मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हम छोटे छोटे स्वार्थों के लिए जीते हैं। कभी देश के लिए जी के देखना, मायने बदल जाएंगे। कभी इनकी एक दिनचर्या जी के देखना, खुद को लगेगा कि हां ये जीवन है। हम सभी जीते हैं, लेकिन शायद ऐसा जीवन जिस दिन हमने जी लिया, वही वास्तव में जीवन है, वही तपस्या है, वही साधना है, वही सब कुछ है। 2 बेटियां हैं और बेटियां इनकी शान हैं। पत्नी सहित आज वीरगति को प्राप्त हुए हैं। पूरा देश आंसू बहा रहा है। यही जीवन है, याद रखना। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, याद रखना। हम आए हैं इस धरती पे जरूर, लेकिन जिस दिन ऐसा मुकाम प्राप्त कर जाएंगे, याद रखना, ये मातृभूमि भी रोएगी उस दिन, उसकी आंखों से भी आंसू निकलेंगे उस दिन। मेरा देश का कतरा कतरा रो रहा होगा। कुछ रहा, कुछ भी हो, वो कमियां रही हो, सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाए कि देश का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। तमिलनाडु में हालात जो भी रहे हो, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है, क्या हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं होना चाहिए इस देश के लिए? हम छोटे छोटे स्वार्थों के लिए ईर्ष्यावश पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। एक बच्चे ने मुझे आज मैसेज भेजा कि सर, एक ग्रुप वालों ने अभियान चला रखा है कि आपने तो एक दिन पोस्ट की थी रेट पे 50,000 बढ़ाने का, कि धीर सिंह सर के चैनल को अनसब्सक्राइब करो। क्या फर्क पड़ता है? छोटी छोटी चीजों के लिए यदि हम ध्यान देने लग जाएंगे तो हम बड़ा जिंदगी में कैसे करेंगे? करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है?
इस जीवन का उद्देश्य इस देश के लिए धड़कना चाहिए, इस जीवन का मूल्य इस राष्ट्र के लिए होना चाहिए, और रक्त का एक एक कतरा इस देश के लिए बहना चाहिए। तो ये जीवन है। कभी मेरा स्वार्थ है, कभी तेरा स्वार्थ है, कभी वो ये कह रहा है, कभी वो ये कह रहा है। गिर जाएंगे हम लोग, किस हद तक गिरेंगे हमें नहीं पता है। इस देश में जब तक ये सेना है ना, तब ये याद रखना अस्तित्व है। हम जिन लोगों की बात करते हैं और जितने स्वार्थों से हम भरे पड़े हैं, शायद ऐसी ये सेना जिस दिन हो जाएगी ना, उस दिन याद रखना कि ये देश देश नहीं रहेगा। जिस हिंदुस्तान की तुम बात करते हो ना कि हिंदुस्तान में नौकरी प्राप्त करना हमारा बड़ा सपना, काहे की नौकरी? जिस दिन ये अपने कर्तव्यों को भूल गए, जिस दिन इस देश की सेना ने ईमानदारी से कार्य नहीं किया, उस दिन हिंदुस्तान नाम ही नहीं बचेगा। ये कहते थे कि याद रखना, मेरे से मेरे कार्य की तुलना मत करना। यदि तुम्हें नमन करना है, सैल्यूट करना है, तो मेरे देश की सीमा पे सियाचिन ग्लेशियर में सेवा दे रहे उस एक साधारण फौजी को नमन करना। ये इनके शब्द हैं कि जो सियाचिन ग्लेशियर पे खड़ा एक फौजी जो देश की रक्षा कर रहा है, वो मेरे से महान है। ये जनरल विपिन रावत के शब्द हैं। और जिस दिन हम एकजुट होकर कार्य करेंगे, जिस दिन हर हिंदुस्तानी एकजुट होकर कार्य करेगा, जिस दिन हर हिंदुस्तानी अपने व्यक्तिगत हित और स्वार्थ को छोड़कर इस देश के लिए सोचना शुरू कर देगा, उस दिन ये हिंदुस्तान सबसे आगे होगा। ये जनरल विपिन रावत का सपना था। टीम वर्क की इन्होंने बात की, ईमानदारी की इन्होंने बात की, और देश के आम फौजी को इन्होंने नमन कहा कि मेरे से ज्यादा नमन उनको किया जाए। ऐसे व्यक्ति को खोते हैं तो साहब बहुत बुरा लगता है, बहुत आहत होते हैं कि एक तरफ हम लोग हैं जो छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को गाली निकालने में लगे रहते हैं, और एक तरफ ये लोग हैं, अरे ये लोग अपनी परिवार तक के लिए नहीं जी पाते हैं। सोचो कितने साल की सर्विस इस बंदे ने इस देश के लिए मिटा दी, मतलब अपने परिवार तक को नहीं दे पाते हैं लोग। ना रात को ढंग से सो पाते, ना दिन में सो पाते हैं। किसी सामाजिक समारोह में भाग नहीं ले पाते हैं लोग। परिवार की जिम्मेदारियां बच्चों तक को समय नहीं दे पाते हैं लोग। किस लिए? हम लोगों के लिए, सिर्फ हम लोगों के लिए। और फिर ऐसे हादसों में हर रिस्क ये लोग लेते हैं। चाहे वो युद्ध खड़ा हो तो ये सबसे आगे होते हैं, बारूद का सामना करना हो तो ये सबसे आगे खड़े होते हैं, चीन का सामना करना हो, पाकिस्तान का सामना करना हो, यही लोग खड़े होते हैं। हम बातें कर लेते हैं घर बैठ के, चाहे पोस्ट घटाने को लेकर हो, चाहे पोस्ट बढ़ाने को लेकर हो, चाहे गालियां निकालने को लेकर हो, वो अच्छा है वो बुरा है। कभी इनकी जिंदगी जीने की कोशिश करना। खैर, मैं नमन करता हूं इस शख्सियत को। आज थोड़ा सा इमोशनल था, बुरा लगता है, और ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी और उनकी जिंदगी में कितना फर्क होता है। आज जीवन इस देश की रक्षा के लिए भागते भागते इस देश के लिए ही बलिदान हो जाते हैं, और हम इधर उधर की बातों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर जाते हैं। कितना फर्क है इस देश के सैनिक की जिंदगी में और हमारी जिंदगी में। मैं कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों से, मैं इतना कहूंगा कि देश का जब वीर सैनिक कहीं दिखे, उसकी परिवार दिखे, सैल्यूट करें उनको, कोशिश करें कि इनके जीवन से कुछ सीखें हम लोग। तनिक स्वार्थों से ऊपर उठ के कुछ सोचें इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए। यदि हम ऐसा कुछ कर पाए तो याद रखना, कहीं ना कहीं इस मातृभूमि का कुछ कर्ज तो चुका रहे हैं। अन्यथा इन आलोचनाओं में, इन ईर्ष्याओं में, इन अभियानों में कि सर को सब्सक्राइब कर दो, उनको कर दो रे यार। कभी ऐसे अभियान भी चलाओ ना कि इस देश मातृभूमि को ऐसा बना दें, इतना सुंदर बना दें। ऐसे क्यों नहीं चलाते हम लोग? आज पूरी वीर भूधरा शायद रो रही होगी।
इस देश में जब भी एक शहीद होता है तो दुख बहुत होता है, लेकिन आज एक सीडीएस को खोया है, एक ऐसे नेतृत्वकर्ता को खोया है जो देश के लिए सोचता था, जो इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश को सर्वोच्च शक्ति बनाने की बात रखता था, जो देश में एकता की बात करता था, जो ईमानदारी की बात करता था, और जो रिटायर्ड होने के बाद भी इस देश के लिए धड़कता था। ऐसे जनरल विपिन रावत साहब को हमने खोया है। कोशिश कीजिएगा, मेरा यदि कोई विद्यार्थी है तो इनके जीवन से इस प्रेरणा को जरूर लीजिएगा कि जिंदगी में कभी रुकना नहीं है, और जिस कार्य में लग जाऊं उसे बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ निभा पाऊं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। चाहे मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, चाहे मैं टीचिंग का कर रहा हूं, चाहे और कोई कार्य कर रहा हूं, लेकिन शिद्दत के साथ उसको निभाना, ईमानदारी के साथ निभाना, टीम वर्क के साथ निभाना, और हमेशा श्रेय दे देना उस साधारण फौजी को कि उससे बेटर कोई नहीं हो सकता, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये जीवन इनका सिखाता है विपिन रावत साहब को। बचपन से सपना था फौजी होने का, क्योंकि परिवार फौजी था, और इस सपने को पूरा किया। खूब विदेशों में यूएनओ के तहत भी अभियान पे गए, बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजे गए, लेकिन शायद जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार यह था कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी इस मातृभूमि का कर्ज चुकाने के लिए लड़ते रहे, हुंकार भरते रहे, और चले गए हमें रुलाकर। ऐसे विपिन रावत साहब को मेरा कोटि कोटि नमन, और उन 13 इनकी पत्नी को मेरा नमन, और पूरे परिवार को के लिए बड़ा दुख भरा दिन होगा, उन बेटियों के लिए बड़ा दुख भरा दिन होगा, लेकिन प्राउड भरा दिन भी होगा कि शायद हमारे पिता ने हमें गौरवान्वित किया है, इस मातृभूमि के लिए अपनी जान देके गए हैं। आप सभी को आज का इस लाइव का उद्देश्य इतना ही था, इस महान आत्मा को मेरा नमन करना। मैं शायद साधारण बातें, साधारण आपकी कोई कमेंट में नहीं पढ़ पा रहा होगा, बस दुख था इस बात का कि छोटे छोटे स्वार्थों में घिरा ये इंसान, हिंदुस्तान का इंसान, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई और हो, आखिर क्यों नहीं सोच पाता है इस देश की सीमा पे खड़े उस सैनिक के उस बलिदान को, क्यों प्रेरणा नहीं ले पाते हैं हम उनके इस जीवन से, और क्यों हम इधर उधर में लगे हुए होते हैं। याद रखना, इस तिरंगे की आन बान शान ये सिर्फ हमारी सेना की वजह से है। इस सेना को मेरा नमन, जनरल विपिन रावत साहब को मेरा नमन, और फिर से ही कहूंगा, नफरत की आंधियां न मिटा पाएंगी इनको, लिख के जो इस जमीन पे अपना नाम गए हैं, जिंदा रहेंगे दुनिया में हमेशा, जिंदा रहेंगे हिंदुस्तानियों के हृदय में हमेशा, जो दे के इस देशभक्ति का हमें परिचय गए हैं। ऐसे विपिन रावत साहब को कोटि कोटि नमन आप सभी को, और यही कहूंगा कि श्रद्धांजलि दें, दिल से दें, और संकल्प लें कि इस हिंदुस्तान की जब भी हमें जरूरत पड़े, क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं हैं, दुश्मन आज भी सीमाओं पे, चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें कि अपने हौसले इतने मजबूत हों कि फिर से हिंदुस्तान में हजारों विपिन रावत पैदा हों, हजारों वीर शहीद पैदा हों, और कोशिश करें कि इस देश की आन बान शान के लिए जितना संभव हो उतना हम बलिदान, त्याग, समर्पण करने के लिए तैयार हों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।